राधे राधे फ्रेंड्स, आई एम सुरभि श्रीवास्तव। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो डाली थी तो उसमें हमने ये बताया था कि सिलेबस क्या है, कहाँ कैसे पढ़ना है। तो आज मैंने कुछ पेजेस बुक के भी लिए हैं और कुछ अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बताए हैं कि उसमें से मतलब जिसमें आपको समझ में आता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मुझे बता भी देना कि आपको बुक एज इट इज़ बुक का ही कंटेंट चाहिए या फिर मेरे जो नोट्स हैं उसमें से कुछ चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। ये बुक का पेज है, फर्स्ट पेज है बुक का, कंप्यूटर एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें बस नॉर्मल यही लिखा है कि ये यहाँ से स्टार्टिंग में ये तो कंप्यूटर क्या है, कैसे इनपुट, इसमें आउटपुट इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ये एक डायग्राम बना है, ये सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इतना सबको बेसिकली पता ही होता है। फिर इसका जो डायग्राम होगा वो ऐसा बनाया जाएगा कि इनपुट यूनिट होगी ये, फिर उसमें प्रोग्राम डाटा और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा उसको आउटपुट बोलेंगे। ऐसा ये ऑनली शो किया गया है नॉर्मल। फिर इसमें ये कंप्यूटर का हिस्ट्री है। हिस्ट्री में नॉर्मल जो पहले जो डार्क एज था तो इसमें कंप्यूटर की वैसे नहीं बताया गया है कि क्या बोलते थे, जनरेशन में डिवाइड नहीं किया गया है इसमें। कंप्यूटर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का डार्क एज, मिडिल एज और मॉडर्न एज को तीन भागों में बांटा है। तो डार्क एज में अबिकस एक जैसे वो बच्चों के लिए होता है ना, जो आंगनबाड़ी में होता है कि एक स्लेट होती है, उसमें स्टिक लगी होती है, उसमें गोल गोल से कुछ घुंघरू टाइप के फंसे होते हैं, उसको खिसका के बच्चे पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो प्लास्टिक का होता है। वो उसे अविकस ने बनाया था, वो जापान का था। तो वो अभी भी ये देखो लिखा है ना, ये भारत में भी प्राथमिक शिक्षा के लिए काम आता है, ये वही है। तो ये डार्क एज मीन्स स्टार्टिंग हुआ था कंप्यूटर का। ये और धुंधली है थोड़ी सी, सॉरी। ये है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की जनरेशन है, 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर में बेसिकली। ये डायरेक्टली जो बुक में लिखा हुआ है वही कंटेंट उठा के डाल दिया है। तो देखो बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि इतना बड़ा बड़ा लिखा है, इसमें से आपको यदि सब कुछ पढ़ना है तो आप बताइए, तो हम कंप्यूटर का ही डाल देंगे। और यदि आपको मेरे नोट्स चाहिए हैं तो वैसा बताना। देखो ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, तो फर्स्ट जनरेशन सब में वेरी करता है जनरेशन। यदि आप नेट पर चेक करेंगे तो कंप्यूटर की जनरेशन का जो डेट है वो वेरी करेगा, या ये ईयर वेरी करेगा। इसमें लिखा है 1949 टू 1956। तो इसमें ये फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या था, किसने फर्स्ट जनरेशन में, देखो ये लिखा है इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया है। और इसमें जो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें एनीएक में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये किसने बनाया था जी, ये सब ऐसे दिया हुआ है। फिर सेकेंड एडचेक एंड इसमें सेकंड जनरेशन में क्या उसमें जनरेशन में लिमिटेशन थी, और मतलब ये पहली फर्स्ट जनरेशन से जो सेकंड जनरेशन है वो कैसे अच्छी थी, ये सब बताया है। ये देखो ये लिखा है सेकंड जनरेशन 1956 टू 1965। तो इसमें क्या ये लिखा है, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है, ये ट्रांजिस्टर है। और ये थर्ड जनरेशन ऐसा बुक में दिया हुआ है। फिर ये मेरे नोट्स हैं। मेरे नोट्स में देखो इतना थ्योरी नहीं पढ़ना है, तो ऐसे डायरेक्टली शॉर्टकट में नोट्स बने हुए हैं। ऐसा शॉर्ट बनाया है कि ये है फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। और ये साइज़, उसमें साइज़ क्या थी, इसमें नेटवर्किंग क्या थी, इसकी जो स्पीड है, रिलायबिलिटी है, मेमोरी कॉस्ट, हाँ तो ये सब लिखा है। फिर इसमें देखिए साइज़
पहले फर्स्ट जनरेशन में साइज़ था वो एक रूम के अकॉर्डिंग उसका साइज, मतलब एक बहुत बड़ा रूम होता था, उसमें पूरा एक कंप्यूटर होता था, एक कंप्यूटर एक रूम के बराबर। फिर दूसरा सेकंड जनरेशन में तो उसमें थोड़ा साइज मेंटेन किया। थर्ड जनरेशन में डेस्कटॉप साइज आ गया, फिर लैपटॉप, फिर अभी ये फिफ्थ जनरेशन तो अभी की चल रही है। फिर नेटवर्क तो था ही नहीं फर्स्ट जनरेशन में। और सेकंड में मेन फ्रेम बेस्ड थे, मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर, जो मिनी कंप्यूटर तो हम लोग यूज़ करते हैं वो ऐसा। और इसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। सेकंड में ट्रांजिस्टर आ गए, फिर इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर आ गया, फिर लार्ज इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर। फिर इसकी डेंसिटी आया 100,000, मतलब स्पीड बताया। फिर उसमें रिलायबिलिटी बताई, रिलायबिलिटी मीन्स कितने दिन तक काम करेगा। जैसे ये फर्स्ट जनरेशन का था, ये बस 1 आवर। सेकंड जनरेशन का डेज़ में, कुछ भी वीक में, मंथ में, और हमारे कंप्यूटर ऐसे आ गए हम सालों चलाते हैं। हाँ, और फिर इनकी कॉस्ट ये देखिए कम होती जा रही है। यहाँ पे $10 एक, फिर 0.1, फिर 0.01, फिर 0.01, ये डॉलर में है। फिर ये मैंने लिखा है जनरेशन, ये वो बुक की जनरेशन थी। ये देखिए कि बुक में ऐसा जनरेशन दिया गया है, इतना थ्योरी दिया गया है, और ये मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं। तो इसमें मैंने लिखा है फर्स्ट जनरेशन में उसमें लिखा था 1946, तो उसमें क्या लिखा था, उसमें भी 1946 था। तो ये है फर्स्ट जनरेशन की, ये JP रेक्स और JW मार्चिन ने ENIAC नाम का, मतलब ENIAC को ओनली ENIAC लिखा है, इसका पूरा नाम नहीं लिखा है। फिर ये सफल कंप्यूटर। फिर इसका एडवांटेज क्या रहा, एडवांटेज में इसके एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि फ़र्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम ऐसे बताएंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि फ़र्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है। तो इसमें बोले ENIAC, ENIAC और यूनिवेक और IBM, ऐसा लिखे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर एडवांटेज की क्या हैं और डिसएडवांटेज की क्या हैं। तो एडवांटेज, ये कंप्यूटर मिली सेकेंड में गणना कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन का मिली सेकेंड में गणना, ये इसका एडवांटेज था। और एडवांटेज क्या था, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होते हैं। मतलब वैक्यूम ट्यूब में, इसमें वैक्यूम मीन्स गैस का कुछ ऐसा इक्विपमेंट होता है। फिर तीसरा ये बहुत महंगे होते हैं। इनपुट लेने के लिए सीमित प्रोग्रामिंग क्षमताएं, पैच कार्ड का यूज़ किया जाता है। पैच कार्ड एक प्रकार के कार्ड से होते थे, तो इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें चुंबकीय ड्रम की उपस्थिति के कारण थोड़ी मतलब इसमें मैग्नेटिक जो ड्रम होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। तीसरा सेकंड जनरेशन 1959 to 1965। और इसके एग्जांपल है IBM 7094, हनीवेल और CDC, ये सब इसके जनरेशन है। इसका एडवांटेज है कम ऊर्जा, और मतलब फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा, मतलब इसका एडवांटेज यही है कि फर्स्ट जनरेशन थोड़ा सा अच्छा होगा। बस इसमें ओनली क्या है कि असेंबली लैंग्वेज, इसमें फर्स्ट जनरेशन में कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं किया जाती। बस ये जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंग्वेजेस किस में यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम किस जनरेशन में लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो फर्स्ट टाइम सेकेंड जनरेशन में इसका यूज़ किया गया था लैंग्वेज का। तो और ये कंप्यूटर की, मतलब फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ये थोड़ा अच्छे थे, पोर्टेबिलिटी थी इसकी थोड़ी। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें ये इतनी ज़्यादा हीट होते थे, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर लगाया तो बहुत ज़्यादा हीटेड होते थे। उनके लिए वो उसको क्या कहलाता, कूलर की आवश्यकता होती थी, मतलब उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगता था कि उसको ठंडा करो। अब ये थर्ड जनरेशन का है 1965 to 1971। इसमें क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। तो सिलिकॉन चिप के इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे, जिसका आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट नायस और जैक किल्बी ने किया था। ये क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन में मोस्टली किल्बी लिखा होता है, तो ये लगाना। इसके एग्जांपल है PDP-8 और PDP-11 और IBM 360, IBM 370। ये इसका एडवांटेज बस यही होगा कि वो उससे ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसमें क्या है, कीबोर्ड माउस का यूज़ किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड माउस का इसमें यूज़ किया गया ये। हाँ, और ये कीबोर्ड माउस तो सबको पता ही होगा ना कि ये इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड माउस
मतलब जो जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो। तो कंप्यूटर तेज गति और इसमें विश्वसनीय था, मतलब थोड़ा डेज़ यानी उसमें सेकंड में डेज़ तक काम करता था, ये वीक तक काम करता था कि कंप्यूटर एक वीक तक अच्छे से काम करेगा ऐसा। इसमें स्टोरेज की क्षमता थी कि इसमें स्टोर कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को। और ये है चौथी पीढ़ी मीन्स फोर्थ जनरेशन। और इसमें डिसएडवांटेज का वही कि उसमें उसको कूलिंग करने के लिए आवश्यक होता था कि ज़्यादा चिप लगी हुई है इसमें, इसलिए इसको ज़्यादा कूल करेंगे क्योंकि इसमें आईसी सर्किट लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए हैं, तो ज़्यादा कूल करना पड़ेगा इसको। और इसमें स्पीड अच्छी थी, नैनो सेकंड में थी, वो मिली सेकंड में थी, ये नैनो सेकंड में। चौथी जनरेशन में जो चौथी पीढ़ी में क्या है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होता है। माइक्रो प्रोसेसर मीन्स ये एक अच्छी तकनीक है, माइक्रो प्रोसेसर जल्दी जल्दी काम करेगा। इसमें क्या था कि कंप्यूटर लॉजिकल अर्थमेटिक कार्य करता है, मीन्स लॉजिकल अर्थमेटिक मीन्स जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग ये वाले वर्क करता था। और ये फोर्थ जनरेशन में आया। और GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तकनीक मीन्स जो जैसे बाहुबली की मूवी में वो जो सांड से लड़ाई करता है ना, वो बुल होता है जो, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अभी एकदम विकसित है। और तब इसका चौथी जनरेशन में इसका यूज़ किया गया था, इसको बनाया गया था अच्छे से। अब उसका विकास हो गया तो वो ऐसा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ही यूज़ होता है इन सब चीज़ों में, तो ये चौथी पीढ़ी में आ गया था। इसका टाइम पीरियड है 1971 टू 1980। और इसके जो एग्जाम्पल हैं IBM 4341 DEC। इसका एडवांटेज क्या है, सॉरी ये थोड़ी धुंधली हो गई है बट अब अच्छे याद रखेंगे, अच्छे से करेंगे अब की बार। डिसएडवांटेज और एडवांटेज। तो एडवांटेज में क्या है कि ये पिछली पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी में कंप्यूटर सबसे तेज़ होता था, क्योंकि इस पीढ़ी में क्या है कि जो वो लगाए गए हैं लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए गए हैं, तो इसमें क्या है कि उसकी स्पीड तेज़ होगी, उसका आकार छोटा होगा। जितना छोटा आकार होता है उतना मतलब जैसे एक लैपटॉप है तो उसका आकार छोटा होता है, हम कहीं से कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। और बड़ी कंप्यूटर को कैसे ले जाएंगे, पूरा इतना सेटअप होता है, माउस कीबोर्ड ये सब ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें लैपटॉप भी आ गए थे तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर इसमें रख रखाव का ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, कहीं भी रख सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन, C++। ये डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि ये इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत जटिल है। और आईसी की उपस्थिति के कारण कई मामलों में एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हीट होते हैं तो इसको ठंडा करने के लिए। फिफ्थ जनरेशन यह पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में एलेक्सा का नाम सुना है, वही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित होते हैं। पांचवी पीढ़ी का उद्देश्य एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो कि नेचुरल लैंग्वेज इनपुट की प्रतिक्रिया करे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं गूगल से, हेलो गूगल शो मी टुडे वेदर, तो वो शो करता है। मतलब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मीन्स जैसे हमें पता होता है, उसे पता होता है कि कोई कुछ सर्च करो तो वो मोबाइल पे वही दिखाता है, वही ऐड दिखाता है। हमने फ्लिपकार्ट पे कोई शूज़ चेक किए तो वो शूज़ दिखाएगा, जब भी खोलोगे फ्लिपकार्ट से रिलेटेड दिखाएगा। ये कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो वो यूज़ है यह पीढ़ी अल्ट्रा लार्ज ULSI अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड तकनीक का स्केल इंटीग्रेटेड तकनीक पर आधारित होता है। इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर और चिप का उत्पादन 10 मिनट इलेक्ट्रॉनिक 10 ये क्या लगा है, धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे, सॉरी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कोशिश करूँगी कि साफ इमेज आए। इसमें क्लियर इमेज नहीं लिखा है, सॉरी दिख नहीं रहा है। इसको कल क्लियर करती हूँ इसको। और इसका जो एग्जांपल है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और अल्ट्राबुक, ये क्रोम बुक, ये सब तो वैसे हम चलाते हैं डेली यूज़ में, डेली वर्क में यूज़ करते हैं।
और ये इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है यह अधिक विश्वसनीय तेज़ गति से काम करने वाले होते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है? ये निम्न स्तरीय भाषाओं की आवश्यकता होती है इसमें, बहुत निम्न स्तरीय भाषाओं की। ये मानव मस्तिष्क को डल कर देते हैं, क्योंकि कुछ भी हो तो हम तुरंत मोबाइल उठा के सर्च करने लगते हैं, ऐसा वैसा जो भी कंटेंट चाहिए हो कुछ। अब इसलिए हम अपने माइंड का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये लगा है ये मानव मस्तिष्क को डल कर देते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में तो जैसे एलेक्सा है तो बस ये एक रोबोट की तरह यूज़ करती हैं इसका। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एक ऐसे चार्ट में भी बना सकते हैं, बट ऐसा बनाया तो पहला है स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, मेमोरी। हाँ, तो रिपीटेबिलिटी भी। तो स्पीड में क्या है कि 1 सेकंड में 100 मिलियन से अधिक निर्देशों को निष्पादित कर सकता है। मीन्स स्पीड में वो बहुत तेज़ गति से काम करता है। यदि ह्यूमन से तुलना की जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में काम करता है। फिर एक्यूरेसी मीन्स होता है कि जो हमने प्रोग्राम दिया है, जो लिखा है, मीन्स ह्यूमन एरर हुई तो कह नहीं सकते, तो वो जैसा हम डालेंगे उसका वैसा आंसर आएगा। जैसा गलत डालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा, लेकिन वो हमारे डाटा जो हमने डाटा डिलीवर किया है उस डाटा के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, और वो 100% राइट होगा। ठीक है। और रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता मीन्स कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं कि जो उसने परिणाम दिया है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वो ठीक होगा। यदि हम किसी संख्या को इनपुट में देते हैं तो हमें एक, जैसे हम जोड़ कर दिया कि 2 + 3 तो = 5, तो 5 ही आएगा। इसमें मेमोरी होती है कि हम कुछ भी डाटा सेव कर सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा मेमोरी, जैसे वो बोलते हैं कि पेन ड्राइव, ये एक एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं जो उसमें सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज़ होती हैं। फिर है वर्सेटिलिटी और एक्यूरेसी हो गया। इसमें क्या है कि ये सब बुक में हैं, दिए गए हुए हैं। बट आप लोग चाहें तो हम अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और बुक के भी नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जैसा आप लोग कहें। थैंक यू एवरीवन। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू। राधे राधे।